एपिसोड को देखने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा awesome है, को देखकर मजा आने वाला है। तो इसलिए अब तक नहीं देखे हो तो देख सकते हो। तो उसका स्टार्टिंग होता है चीहो के घर से, जहाँ पर रात हो रहा था। चीहो के घर में जहाँ पर चीहो अपने फादर के साथ बातें कर रही होती है, राइस कर खा रहे होते हैं, साथ ही वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। ऐसे वो लोग बातें करे होते हैं और इसी बीच उन लोगों का टॉपिक आ जाता है सदाओ के बारे में, सिचुएशन के बारे में। क्योंकि हाँ, जो सदाओ का सिचुएशन था ये बहुत ज्यादा खराब था इसके पहले वाले एपिसोड्स में। के बारे में वो लोग बातें करते हैं, जहाँ पर चीहो कहती है शायद से सदाओ का सिचुएशन पहले से अच्छा हो गया है। उसके बाद से ना चले सदाओ के रूम में, जहाँ पर हमें दिखा चले अब भी सिचुएशन अच्छा नहीं हुआ था। जो घर था वो अच्छा हो गया था, लेकिन इसके बाद भी जो टेप होता है वो टूट गया था। साथ ही जो घर का हालत था वो अब भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था और इसलिए वो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे होता है। पास ना कोई पैसा था और ना कोई जॉब, और इसके कारण वो लोग सोच रहे होते हैं इसके बाद वो लोग क्या करने वाले हैं। ऐसे वो लोग नहीं रह सकते। वैसे इसके बाद में दिखा चला इधर अचानक से आ जाते हैं चीहो। इसके बाद वो इधर आके कहती है सदाओ क्या तुम एक पार्ट टाइम जॉब करोगे? और उसके बाद सदाओ कहता है ऑब्वियसली। वैसे इसके बाद से ना चाहते हैं गाड़ी में, जहाँ पर वो लोग एक साथ जा रहे होते हैं चीहो के विलेज में, सिंपली कहा जाए तो चीहो के आंट के हाउस में। वैसे इसके बारे में दिखा चले गाड़ी के अंदर वाला सीन, जहाँ पर उर्वशी, आसिया और सदाओ एक साथ ही आ गई थी चीहो के आंट के हाउस में काम करने वाले। वैसे इसके साथ ही में दिखा चले चीहो अपने मॉम के साथ आ गई थी, एक साथ ही बातें करे होते हैं उन लोगों का काम क्या होने वाला है। साथ ही में दिखा चले उरुचि को, जहाँ पर उसका हालत बहुत ज्यादा बुरा होता है। तो कार सिकनेस कहते हैं। वैसे अगर तुम्हें भी ये बीमारी है तो मुझे बता देना, क्योंकि अभी के टाइम में ये बीमारी बहुत ज्यादा रेयर है। अगर तुम लोग भी कार से ट्रेवल नहीं कर सकते हो तो मुझे बता देना। वैसे भी मैं इसका सोल्यूशन तो नहीं देने वाला, लेकिन ऐसे देखना चाहता हूँ। उरुचि का हालत बहुत बुरा होता है, जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उरुचि इसका कोई रिप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास सारा पावर नहीं था, या फिर तुम लोग कह सकते हो उरुचि अपने उसमें बिजी होता है। उसके बाद वो लोग ऐसे आ जाते हैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन में, जहाँ पर चीहो की अंत होती है। वो इन सबको वेलकम करती है। साथ ही वो कहती है चीहो तुम पहले से बड़ी हो चुकी हो और सुंदर भी। सदाओ तुम भी पहले से बहुत बड़े हो चुके हो। वेल इसके बाद सदाओ, आसिया, उरुचि इधर आके बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वेल इसके बाद उन लोग को अंदर बुलाया जाता है। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते हैं उनके हाउस में, और इसके बारे में वो लोग देखते हैं जो एक घर होता है ये बहुत ह्यूज था, और उसको देखने के बाद ही उन लोगों को अपने किंगडम का याद आ जाता है। ऑब्वियसली लोगों का घर इतना बड़ा नहीं होता, यानी गाइस ये हद से ज्यादा बड़ा होता है, और उसको देखकर उन लोगों को मजा भी आता है, साथ ही वो लोग नर्वस भी होता है। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं एक रूम में एक साथ ही खाना खाने के लिए, और वो लोग बातें करते हैं। चीहो की अंत का फैमिली होता है, वो लोग भी इधर आ जाते हैं, यानी इसके सारे मेंबर्स इधर आ जाते हैं, और वो लोग सदाओ के साथ बातें करते हैं। ऐसे ही वो लोग बातें करे होते हैं, और इसी बीच इधर आ जाते हैं चीहो की ग्रैंड मदर, और उसको देखने के बाद ही चीहो कहती है इधर कैसे आ गई। यानी चीहो जान रही थी जो चीहो की ग्रैंड मदर है वो हर्ट हो चुकी है, इंजरी हुआ था, और उसके कारण इसको देखकर चीहो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। और इसके बाद जो चीहो की ग्रैंड मदर होती है वो कहने लग जाती है को इंजरी हुआ था वो इतना ज्यादा भयंकर नहीं था, और उसके कारण हाँ तुम इसको सिंपली ले सकती हो, ये बात है। और उसके बाद चीहो कहती है ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो चीहो की आंट होती है वो कहने लग जाती है पहले से बहुत बड़ी हो चुकी है, साथ ही वो सदाओ के लिए खाना बनाती है, और जो उसका खाना है वो पहले से बहुत अच्छा हो चुका है, यानी ग्रो हो चुका है। और इसको सुनने के बाद ही चीहो बहुत ज्यादा शर्माती है, और वो कहती है ये सब बातें बीच में कैसे आ गया। तो अपने मॉम को कहती है ये सब क्या बातें कर रहे हैं। और उसके बाद जो चीहो की मॉम होती है वो कहती है जब बड़े बातें करते हैं तो इसके बीच में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। और उसके बाद चीहो कहती है हाँ मेरा गलती है, लेकिन इसके बाद भी ऐसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं। वेल इसकी बारिश सीन में दिखा चला सदा और उसके दोस्त एक साथ ही काम के लिए जा रहे होते हैं। कार के आगे होता है, साथ ही वो बातें कर रहा होता है, और उसके साथ ही उरुचि और आसिया कार के पीछे होता है। दोनों सो के जा रहे होते हैं, जहाँ पर इससे उरुचि को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और ये राइड करके उरुचि को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वेल इसके बाद आसिया कहता है ऐसा बात नहीं है, यानी अगर पुलिस ने हमें देख लिया तो उसके बाद हमसे फाइट भी काट सकते हैं, और ये हमारे लिए अच्छा बात नहीं होगा। और उसके बाद वो ऐसे छुप कर आ रहा होता है, जहाँ पर जो कार चलाने वाले लेडी होते हैं, या फिर तुम लोग कह सकते हो कि कजिन की वाइफ कहती है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, ये एरिया हमारा है, यानी प्राइवेट एरिया है, तो इसके बाद हम लोग इधर कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद वो लोग देखते बाहर का सीन, और एक खेतों से भरा हुआ था, यानी इधर तरह तरह के खेत होते हैं, बहुत सारे प्लांटेशन होते हैं, यानी गाइस तुम लोग कह सकते हो ये जगह बहुत ज्यादा अच्छा था। इसको देखकर तुम लोग कह सकते हो जो उसका काम है ये भी बहुत ज्यादा ही होगा। इसके बाद वो लोग डेस्टिनेशन पॉइंट में आ जाते हैं, और उसके बाद वो लोग कार से नीचे आते हैं, और वो लोग देखते हैं खेतों को। लेडी होती है वो कहने लग जाती है हाँ इसमें तुम्हें काम करना होगा, जानते हो इसमें बहुत सारा काम होंगे, तो इसके लिए हम लोग इसको कल से करेंगे। आज हम लोग इधर आए हैं थोड़ा काम करने के लिए, यानी प्रिपेयर होने के लिए, क्योंकि वैसे भी तुम लोग इतना सारा काम एक दिन में नहीं कर सकते हो। प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके कारण तुम लोग थोड़ा काम कर सकते हो। वेल इसके बारे में दिखा चले शाम का सीन, तब आसिया और उरुचि अपने रूम में होते हैं, साथ ही वो लोग बहुत ज्यादा थक गए होते हैं। सदाओ कह रहा होता है क्या उरुचि तुम
तभी और उसके बारे में दिखा चले उरुचिको जहाँ पर उसका हालत बहुत खराब होता है, यानी वो अपने मरने की हालत में आ जाता है। साथ ही में दिखा चले आसिया को जहाँ पर आसिया भी बहुत ज्यादा टायर्ड होता है। उन लोगों को तो पैसे मिलने वाले थे, लेकिन इसके बाद भी ये काम बहुत ज्यादा था। वो लोग सोच रहे उसके बाद वो लोग सोच रहे होते हैं आज ट्रायल में इतना सारा कुछ हो गया, यानी इतना वो लोग टायर्ड हो गए, तो इसके बाद कल क्या होने वाला है। इससे बहुत सारा काम है, तो उसके बाद वो लोग कल क्या करेंगे। इसी बीच इधर चीहो आ जाती है और उसके बाद वो कहती है बताओ क्या तुम हॉट स्प्रिंग में आना चाहोगे, हम लोगों ने इसको बुक किया है तो इसलिए तुम आ सकते हो। और इसको सुनकर वो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा थकान के बाद उन लोग को एक अच्छा सा बात चाहिए था और इसके कारण वो लोग रेडी हो जाते हैं। खैर इसके बारे में दिखा चले वो लोग आ जाते हैं एक 5 स्टार होटल में। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं, इसके बाद वो लोग हॉट स्प्रिंग में आ जाते हैं और इसके बाद वो लोग नहाने के लिए चले ही जाते हैं। लेकिन इसी बीच उन लोग को एक सरप्राइज मिलता है, यानी चीहो देखती है उसके पीछे एलिस होती है। चीहो को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और ये चीहो की मॉम भी इसे देख लेती है और उसके बाद वो कहती है ये शायद से एलिस है जो सदाओ की कस्टडी में रहती है। वेल इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करे होते हैं और एलिस को देखकर वो लोग भी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि एलिस इधर कहाँ से आ सकती है। और उसी बीच और बेल भी एलिस को ढूंढते हुए आ जाते हैं और इसके बाद वो लोग एक साथ ही आ जाते हैं, जहाँ पर इसको देखने के बाद ही वे लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं ये लोग इधर कैसे आ सकते हैं। बहुत ज्यादा भयंकर प्रॉब्लम में आ चुका था और वो कह रहा होता है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम इधर कैसे आ सकते हो। वेल इसके बाद तो एक ट्रबल था, लेकिन इसी बीच एमी और सरो एक साथ ही होते हैं। उन दोनों के पास आकर मॉमी डैडी कहने लग जाते हैं, जहाँ पर इसको सुनने के बाद चीहो की मॉम होती है वो कहने लग जाती है एलिस इन दोनों को मॉम डैड कह रही है, ये क्या बात है। ऐसे सदाओ के लौड़े लग जाते हैं। वेल इसके बारे में दिखा चला है वो लोग एक जगह में आ जाते हैं, शांति से बातें करते हैं, यानी बहाना बना लेते हैं और उसकी कहानी और इसलिए सरो इस टाइम के लिए तो बच जाता है। वेल इसके बाद सीना चले रात का, जहाँ पर बेल और एमी एक साथ ही बातें करे होते हैं कि वो लोग भी कल से काम करने वाले सदाओ के साथ ही में दिखा चले सदाओ को, जहाँ पर वो भी अब तक नहीं सोया था और आज से सो गई थी, लेकिन सदाओ का अभी नींद नहीं आया था। सदाओ सोच रहा होता है कल क्या होने वाला है और इसी बीच इधर आ जाते चीहो। वाले इसके चीहो सदाओ को डोर तक बुलाती है और उसके बाद वो दोनों डोर तक आ जाते हैं। इसके बाद सदाओ डोर को ओपन ही करने वाला होता है, लेकिन इसके चीहो कहती है वो अब तक रेडी नहीं हुई है मुझे दिखाने के लिए। और उसके सदाओ कहते हैं ये क्या बात हुआ, और उसके चीहो कहती है ठीक है अब तुम खोल सकते हो। और उसके बाद सदाओ डोर को ओपन करता है और उसके बाद वो देखते हैं चीहो एक अलग ही ड्रेस में होते हैं, या फिर तुम लोग कह सकते हो ये नाइट ड्रेस में होती है। फिर चीहो बहुत ज्यादा शर्माती है और वो कह रही होती है आज मेरा ड्रेस बहुत ज्यादा अलग सा है और उसको देखकर ही तुम कुछ और ही सोच रहे होगे। और उसके सदाओ कहता है हाँ वैसे ये अलग सा है, उसमें तुम बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। और उसके चीहो कहती है ऐसा बात नहीं है, यानी वो अपने घर में है और उसकी कहानी वो ऐसा ड्रेस पहनी हुई है, बाकी बाहर वो ऐसा ड्रेस नहीं पहनती है। इसके बाद सदाओ कहते हैं वैसे काम क्या था, यानी तुमने मुझे क्यों बुलाया। और इसके चीहो कहते हैं जो उसका बात था वो बाहर करना चाहती है, इसलिए सदाओ क्या तुम आ सकते हो। और इसके सदाओ कहता है हाँ वो आएगा। बस इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो लोग बातें करते हैं एमी के बारे में, यानी एमी इधर आ चुकी है, इसके बारे में वो लोग बातें करते हैं। उसके बाद वो लोग फिर से अपने घर में जाने लग जाते हैं और इसी बीच में दिखा चले क्रेचर को, जो कि उन दोनों को ही देख रहा होता है। साथ ही में दिखा चले उस क्रेचर के दांतों को, जो कि बहुत ज्यादा होता है, यानी बहुत भयंकर होता है। ये उस एक दानव कहलाने वाला बियर था। हाँ ये बहुत ज्यादा भयंकर होता है। वेल इसके बारे में दिखा चले सुबह के सीन, जहाँ पर सदाओ अभी सो रहा होता है 4:30 AM। और इसी बीच इधर आ जाती है एमी और उसके लिए एमी सदाओ को जगाने लग जाती है, कहता है उसको सोने दो। और उसके लिए एमी कहती है नहीं तुम्हारा बहुत सारा काम है और उसके कारण तुम्हें जगना ही होगा। कहता है नहीं अभी सुबह नहीं हुआ, यानी बहुत सारा टाइम है, तो इसके बाद जग जाएगा। लेकिन इसके बाद भी एमी नहीं मानती, यानी एमी कहती है नहीं तुम्हारे पास बहुत सारा काम है और उसके कारण तुम्हें जग जाना ही होगा, यही इस का रूल है, यानी जल्दी उठना की बात होती है। वेल इसके बारे में दिखा चला है जो इस घर के मेंबर होते हैं वो लोग भी जल्दी जग गई थी। इसके बाद वो लोग बातें करते हैं वो लोग क्या करने वाले। और इसी बीच में दिखा चले बैल को, जहाँ पर बैल सबके लिए खाना बना रही होती है। उसको देखकर सदाओ कहता है बैल से तुम इतना सारा, और उसको देखकर सदाओ कहता है बैल से तुम इतना ज्यादा अंदर कैसे आ सकती हो। इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कौन क्या क्या काम करने वाला है। और एमी एक साथ ही रहने वाले हैं, जहाँ पर वो दोनों प्लांटेशन की तरफ जाएंगे और अपना काम करेंगे। और उसके बाद बाकी सबको भी अपना काम दिया जाता है। इसके बारे में दिखा चले सदाओ और एमी को, जहाँ पर वो लोग अपना काम करे होते हैं, साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं सुबह उठने का क्या क्या फायदे होते हैं, यानी इससे तुम लोग को फ्रेश वेजिटेबल मिलता है, जो कि बहुत अच्छा बात है। और ऐसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं। और इसी बीच हमें दिखा चले सदाओ को, जहाँ पर वो चिंतित लग रहा होता है और उसको देखकर ही एमी कहते हैं तुम्हें क्या हो गया, यानी तुम थोड़ा चिंतित लग रहे हो। और इसके बाद सदाओ कहता है एक बात को सोच रहा था, यानी एमी और उसके फादर ने भी पहले ऐसे बहुत सारे खेती किए थे, लेकिन इसके बाद लॉर्ड सैटर्न, यानी गाइस तुम लोग कह सकते हो डीमन लॉर्ड सैटर्न ने, या फिर तुम लोग कह सकते हो सदाओ ने उन सारे खेत को तबाह कर दिया था। और ये बात अब उसको रियलाइज हो रहा है और इसके कारण वो कहता है मुझे माफ कर देना। और इसके बाद कहती है हाँ तुम्हारा बात तो सही है, लेकिन इसके बारे में एमी अब नहीं सोच रही है, क्योंकि एमी को अपना जॉब करना है और इसके कारण वो अपने जॉब में
इंटरेस्टेड थे। इसके बाद वो लोग एक साथ ही ऐसे काम करते हैं और इसके बाद हमें दिखा जा रहा है आसिया और सदाव आ जाते हैं फिर से अपने रूम में, यानी उन लोगों ने अपना काम कर लिया था। वो लोग बहुत ज्यादा टायर्ड होते हैं लेकिन उन लोग के पास अपना टाइम था। वो लोग बातें कर रहे होते हैं अब वो लोग क्या करने वाले हैं, यानी क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम था, साथ ही हाँ उन लोगों को पैसे भी कमाने थे और इसके कारण वो लोग सोचते हैं फिर से काम आ सकता है और इसके कारण वो लोग चले जाते हैं चीहो के ग्रैनी के पास। और इसके लिए जो चीहो की ग्रैनी होती है वो कहने लग जाती है तुम्हें कोई काम चाहिए तो तुम बच्चे को संभाल सकती हो। और इसके बाद इसको करते हैं, यानी जो बच्चा होता है उसको आज से संभाल लेता है। और इसके बाद वो लोग एक साथ ही खेलते हैं। थोड़ा टाइम बाद वो लोग टहलने के लिए बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बातें करते हुए ऐसे आ रहे होते हैं। इधर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे और इसके बाद में दिखा आसिया का हालत जो कि बहुत खराब होता है, यानी जो ये बच्चा था ये बहुत ज्यादा डेंजरस था और इसके कारण आसिया का हालत बहुत खराब था। अभी वो लोग ऐसे आ रहे होते हैं, वो लोग खेतों को देखकर आ रहे होते हैं और इसके बीच वो लोग देखते हैं एक बेर को जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज होता है और इसको देखने के बाद ही वो लोग चुप जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा भयंकर था। खैर इसके बाद लोग ऐसे चुपते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन जो ये बच्चा होता है जो इसकी मॉम होते हैं वो कहते हैं चुप रहना प्लीज अब के टाइम के लिए, लेकिन जो ये बच्चा होता है वो रोने लग जाता है। इसको सुनते ही जो ये बेर होता है वो जग जाता है, यानी अलर्ट हो जाता है, साथ ही वो इन सबको देखता है और वो गुस्से में आ जाता है। इसके बाद वो दहाड़ता है, जहाँ पर इसको देखकर वो सब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। साथ ही वो लोग बहुत ज्यादा भयंकर ट्रबल में आ चुके थे क्योंकि वो लोग अपना मैजिकल पावर इन सब लोगों के आगे तो यूज नहीं कर सकते, यानी चीहो की जो कजन होते हैं, यानी कजन की जो वाइफ थी वो भी इधर थी और इसके साथ ही बच्चे भी थे। यही कारण है कि वो लोग अपना जो पावर है वो इधर यूज नहीं कर सकते। तो इसके बाद वो लोग क्या करने वाले हैं मुझे नहीं पता और इसको जानने के लिए तुम लोगों को देखना पड़ेगा इसके बाद वाला एपिसोड को। और तब तक के लिए मिलते हैं। और हाँ बस आज के लिए इतना ही। अगर देखकर अच्छा लगे तो एपिसोड को लाइक कर देना और इसके साथ ही एक कमेंट भी कर सकते हो। क्या मिलता है और सब्सक्राइब भी कर देना। क्या बाय।